नमस्कार। झारखंड की ताजा खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। कैबिनेट के फैसले में झारखंड से मैट्रिक और इंटर करने वाले ही दे सकेंगे टेट, केवल सामान्य वर्ग पर होगा लागू। झारखंड से मैट्रिक और इंटर करने वाले सामान्य वर्ग के छात्र छात्रा शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। आरक्षण का लाभ पाने वाले अभ्यर्थी के मामले में से शिथिल किया गया है। इन्हें स्थानीय रीति रिवाज, भाषा और परिवेश की जानकारी होनी अनिवार्य होगी। वहीं समाज अध्ययन में कॉमर्स के लेखा शास्त्र और व्यापार अध्ययन को भी जोड़ा गया है। उर्दू सहायक शिक्षक के लिए उर्दू और अंग्रेजी में 20-20 प्रश्न निर्धारित किए गए हैं, जबकि 2.5 घंटे की जगह अब 3 घंटे की परीक्षा होगी। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2022 में इसके प्रावधान किए गए हैं। गुरुवार को झारखंड कैबिनेट ने इसे अपनी मंजूरी दे दी। कैबिनेट में कुल 63 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2022 के अनुसार अब टेट सर्टिफिकेट की मान्यता आजीवन रहेगी। 2013 और 2016 के टेट के सर्टिफिकेट की भी यही मान्यता लागू रहेगी। समाज अध्ययन में कॉमर्स को भी शामिल किया गया है। लेखा शास्त्र और व्यापार अध्ययन को इसमें जोड़ा गया है। पहले से इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र विषय थे। शिक्षक पात्रता परीक्षा में क्षेत्रीय भाषा में पास करना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा टेट में पास करने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को हर खंड में 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। साथ ही 60% अंक पर ही टेट पास कर सकेंगे। वहीं पिछड़ा वर्ग 1 और 2 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 35 और 35% अंक और अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति और दिव्यांगों को हर खंड में कम से कम 30 अंक और कुल प्राप्तांक 50% लाना अनिवार्य होगा। 25 मार्च से शुरू हो सकती है झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा। झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा 25 मार्च से शुरू हो सकती है। झारखंड अधिविद्य परिषद की ओर से वर्ष 2022 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं ली जाएगी। गुरुवार को झारखंड अधिविद्य परिषद के अध्यक्ष अनिल महतो ने परीक्षा के संचालन को लेकर स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्री जगन्नाथ महतो से मुलाकात की। मुलाकात के क्रम में वार्षिक परीक्षा के आयोजन को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक के बाद जैक अध्यक्ष ने संकेत दिए कि मार्च के अंतिम सप्ताह से झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा हो सकती है। इसकी तैयारियां की जा रही है। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 2 पालियों में होगी। दोनों पालियों में परीक्षा 2-2 घंटे की होगी। कोरोना के गाइडलाइंस के अनुसार सभी परीक्षा केंद्रों पर पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। 2 गज की दूरी, मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। आप सबको बता दूं कि परीक्षा जो है होम सेंटर में आयोजित नहीं किए जाएंगे। आप सबको बता दूं कि झारखंड में 7 लाख से अधिक परीक्षार्थी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में शामिल होंगे। आप सबको बता दूं कि दिसंबर 2021 में ही मैट्रिक और इंटरमीडिएट की फाइनल परीक्षा को लेकर फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। जेएसएससी एग्जाम को लेकर अभ्यर्थियों ने कहा, इतना तो झारखंड का मौसम भी नहीं बदलता है। रांची के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में गुरुवार को जेएसएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि भोजपुरी और मगही भाषा के छात्रों को मौका देने के लिए खोटा भाषा के सिलेबस को पहले के मुकाबले बढ़ा दिया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि इतना तो झारखंड का मौसम भी नहीं बदलता है जितना ये सरकार जेएसएससी के सिलेबस में बदलाव कर रही है। बार बार सिलेबस में बदलाव की वजह से अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी में दिक्कत होती है। छात्रों के अनुसार सरकार सिलेबस में तो बार बार बदलाव कर रही है, लेकिन वैकेंसी निकालने में बहुत देर करती है। जूनियर हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप के लिए गुमला और सिमडेगा के 5 खिलाड़ियों का चयन बेंगलुरु में सीखेंगे गुर। गुमला और सिमडेगा जिला के 5 हॉकी खिलाड़ियों का चयन जूनियर भारतीय पुरुष हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप के लिए हुआ है, जिसमें हॉकी खिलाड़ी असीम तिर्की, डेनिस केरकेट्टा, बिरसा ओडिया, अल्बर्ट डुंगडुंग और प्रीतम टोपो है। ये 5 खिलाड़ी बेंगलुरु में अन्य खिलाड़ियों के साथ हॉकी के गुर सीखेंगे। आप सबको बता दें कि बेंगलुरु में हॉकी इंडिया द्वारा 14 फरवरी से 31 मार्च 2022 तक जूनियर भारतीय पुरुष हॉकी टीम के चयन के लिए राष्ट्रीय कैंप का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय कैंप के लिए पूरे भारतवर्ष से 65 खिलाड़ियों की सूची जारी की गई है, जिसमें से 5 खिलाड़ी गुमला और सिमडेगा के हैं। झारखंड के बासुकीनाथ में 70 ग्राम सोने का मुकुट तो देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में सोने का छत्र किया दान। झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर और दुमका के बासुकीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने स्वर्ण दान किया है। प्रसिद्ध बासुकीनाथ में श्रद्धालुओं ने जहां स्वर्ण मुकुट दान किया, वहीं देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में सोने का छत्र दान किया है।
ओडिशा के कटक के रहने वाले राजदीप मोंडा ने झारखंड के दुमका स्थित बासुकीनाथ में बाबा फौजदारीनाथ को 70 ग्राम सोने से निर्मित मुकुट अर्पित किया। बताया जा रहा है कि मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धालुओं ने यह दान दिया है। वहीं देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में रांची के श्रद्धालुओं ने सोने का छत्र दान किया। मंदिर प्रबंधक रमेश परिहस्त ने इसकी जानकारी दी है। राजस्थान की तर्ज पर झारखंड में कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर। नेतरहाट में किन मुद्दों पर होगा विमर्श, आइए जान लेते हैं। राजस्थान सरकार के तर्ज पर झारखंड में भी कांग्रेस 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन करेगी। लातेहार जिले के नेतरहाट में 17 से 19 फरवरी तक चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। चिंतन शिविर में झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, सह प्रभारी उमंग सिंघार समेत अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहेंगे। इसमें सरकार और संगठन को लेकर विमर्श किया जाएगा। आप सबको बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से विधायकों की मुलाकात के बाद 3 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। हजारीबाग पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो और गलत सूचना फैलाने वाले 15 लोगों को भेजा नोटिस। सोशल मीडिया पर झूठे एवं भ्रामक वीडियो के जरिए समाज में नफरत पैदा करने की कोशिश करने वाले पर गाज गिरने वाली है। भ्रामक वीडियो, अफवाह और विद्वेष पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ हजारीबाग पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके तहत 15 लोगों को चिन्हित करते हुए नोटिस भी भेजा गया है। इन सभी लोगों से जवाब मांगा है। एसपी मनोज रत्न चौथे ने कहा कि भ्रामक वीडियो पोस्ट कर समाज को बांटने की कोशिश करने वाले लोग कार्रवाई के लिए तैयार रहें। हजारीबाग पुलिस ने जिले के सभी नागरिक से अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अफवाह ना फैलाएं। अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों की सूचना पुलिस को दें। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। चेतावनी दी गई है कि कई पुराने तथा एडिट किए हुए वीडियो को हजारीबाग के बरही का बताकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। ऐसे वीडियो को पोस्ट करने वाले लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि ऐसे असामाजिक कृत्य करने वाले लोगों की सूचना जनता को समय रहते पुलिस पदाधिकारियों के साथ साझा करनी चाहिए। झारखंड के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए प्रयास शुरू। यूनेस्को को मिलेगा प्रोत्साहन। झारखंड सरकार पर्यटन नीति के तहत ग्रामीण पर्यटन के माध्यम से झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और रीति रिवाज से पर्यटकों को अवगत कराएगी। झारखंड के ग्रामीण जीवन को प्रदर्शित करने के लिए निजी उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की योजना सरकार की है, जिसे जल्द धरातल पर उतारा जाएगा। इस पहल का लाभ अंततः ग्रामीणों को मिले, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। झारखंड में एनडीए और क्लैट की तैयारी कराएगी एनटीएसई। शिक्षा मंत्री ने दी अपनी सहमति। राज्य सरकार अब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा यानी कि एनटीएसई, एनडीए और क्लैट की तैयारी कराएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया गया है। विभाग के प्रस्ताव को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपनी सहमति दे दी है। अब आगे की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अगले सत्र से बच्चों को इसकी तैयारी कराई जाएगी। इन प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी का संचालन भी आकांक्षा के तहत ही किया जाएगा। राज्य में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए आकांक्षा 40 का संचालन किया जा रहा है। ओबीसी आरक्षण के बिना ही झारखंड में पंचायत चुनाव फिलहाल संभव। जानिए सुप्रीम कोर्ट का क्या है आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ही पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का प्रावधान लागू करने का आदेश दे दिया है। ट्रिपल टेस्ट को पूरा नहीं करने पर पंचायत चुनाव ओबीसी को आरक्षण दिए बिना ही कराना होगा। वहीं किसी भी कीमत पर कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। कोर्ट ने यह आदेश 19 जनवरी 2022 को राहुल रमेश बाग बनाम महाराष्ट्र सरकार के मामले की सुनवाई के बाद दिया है। छत्तीसगढ़ सीमा से गुमला तक जल्द बनेगी 4 लेन सड़क। NHAI तैयार कर रहा है डीपीआर। जाने क्या होगा फायदा। छत्तीसगढ़ झारखंड की सीमा पर स्थित मांझाटोली से गुमला तक 4 लेन सड़क बनेगी। इसके लिए NHAI डीपीआर तैयार कर रहा है। डीपीआर तैयार होकर उसे स्वीकृति के लिए भारत सरकार के पास भेजा जाएगा। इस सड़क की लंबाई करीब 16 किलोमीटर है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रायपुर से रांची होते हुए धनबाद तक 4 लेन सड़क बनानी है। इसकी तैयारी जारी है। अभी जो है रांची से बेड़ो तक 4 लेन सड़क बन गई है। बेड़ो से गुमला तक 4 लेन सड़क का काम ठेकेदार को दे दिया गया है। जमीन अधिग्रहण होते ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। वहीं गुमला बाईपास का भी काम चल रहा है। अब गुमला बाईपास से रायपुर की सीमा मांझाटोली तक ही 4 लेन सड़क की योजना की स्वीकृति लेनी है। इधर औरमांझी से गोला होते हुए जैना मोड़ तक की सड़क योजना को 4 लेन करने की सहमति भारत सरकार ने दे दी है। इसकी प्रक्रिया चल रही है।
झारखंड सरकार अभ्यर्थियों को देने जा रही है राहत। स्नातक स्तर की रद्द हुई परीक्षाओं के लिए दोबारा आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का नहीं लगेगा शुल्क। झारखंड सामान्य योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2019 और डिप्लोमा स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में फिर से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा। जो अभ्यर्थी दोबारा आवेदन नहीं देंगे उन्हें पहले जमा की गई परीक्षा फीस लौटा दी जाएगी। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकार यह फैसला लेने जा रही है। सरकार के इस फैसले से 1 लाख से अधिक छात्रों को परीक्षा फीस जमा करने से छूट मिलेगी। इसके बाद झारखंड में ऐसा पहली बार होगा जब अभ्यर्थियों की परीक्षा फीस वापस की जाएगी। स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए अभ्यर्थी 14 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। उन्हें 16 फरवरी तक परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। वहीं डिप्लोमा स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 22 फरवरी आवेदन की अंतिम तिथि है। इस परीक्षा के लिए 27 फरवरी तक परीक्षा शुल्क जमा होंगे। आप सबको बता दूं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने वर्ष 2015 में स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए विज्ञापन निकाला था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इसे रद्द कर दिया गया। वर्ष 2019 में फिर विज्ञापन निकाला गया। इस बार राज्य से ही मैट्रिक और इंटर की अनिवार्यता के बाद नियमावली में संशोधन हुआ तो एक बार फिर से यह परीक्षा रद्द कर दी गई। अब 2021 में फिर से आवेदन मांगे गए हैं। मौत के 2.5 साल बाद साकार हुआ सपना। धनबाद की अंकिता के बनाए मल्टीपर्पज चूल्हे का होगा पेटेंट। साल 2019 में दिया इनोवेटिव आइडिया। झारखंड की होनहार बेटी की मौत के 2.5 साल बाद अब उसका सपना साकार होने वाला है। धनबाद की झरिया के रहने वाली अंकिता का बनाया मल्टीपर्पज चूल्हा अब हमेशा के लिए उनके नाम से जुड़ जाएगा। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन अब इस चूल्हे का पेटेंट अंकिता के नाम से कराएगा। इस सिलसिले में फाउंडेशन के प्रतिनिधि बुधवार को धनबाद पहुंचे। उन्होंने पेटेंट के कानूनी स्वामित्व से संबंधित दस्तावेजों पर अंकिता के पिता अमोद कुमार सिंह के दस्तखत लिए। आप सबको बता दूं कि केसी बालिका उच्च विद्यालय में 9वीं की छात्रा ने ईंधन बचाने वाला ऐसा चूल्हा तैयार किया था जिसमें एक साथ खाना भी पकता है और पानी भी गर्म होता है। वर्ष 2019 में इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम के तहत आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में इस चूल्हे का प्रदर्शन किया गया था जिसे काफी सराहा गया था। देश भर के 60 शीर्ष इनोवेटिव आइडिया में से अंकिता के इस प्रोजेक्ट का भी चयन हुआ था। राष्ट्रपति ने भी उसे बुलाकर हौसला अफजाई की थी। हालांकि दिल्ली से लौटने के कुछ दिन बाद ही अंकिता की तबीयत खराब हो गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब मिस्ड कॉल से घर पहुंचेगा गैस सिलेंडर। जानिए क्या है नंबर। मिस्ड कॉल से रिफिल की बुकिंग की शुरुआत इंडियन ऑयल ने शुरू की है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी शुरुआत भुवनेश्वर में कार्यक्रम के दौरान की। इंडियन ब्रांड से एलपीजी गैस का कारोबार करने वाली कंपनी ने पहले से चल रही सेवा में कुछ जरूरी सुधार करते हुए फिर से जारी किया है। एलओसी का कहना है कि इंडियन के वैसे ग्राहक जो अपने घर पर रिफिल चाहते हैं वे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस्ड कॉल कर अपना रिफिल सिलेंडर बुक करा सकते हैं। अब उपभोक्ताओं को परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। एलओसी का कहना है कि उपभोक्ताओं को हर सुविधा उपलब्ध कराने को वे लगातार प्रयासरत हैं। रिफिल सिलेंडर बुक कराने के लिए उपभोक्ताओं को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर 8454955555 पर मिस्ड कॉल करना होगा। इस नंबर पर मिस्ड कॉल करने के बाद उपभोक्ता का रिफिल सिलेंडर बुक हो जाएगा। वहीं ऑनलाइन पेमेंट का भी ऑप्शन आपको मिलेगा। इंडियन से मिली जानकारी के अनुसार मिस्ड कॉल देकर गैस सिलेंडर बुकिंग करने पर उपभोक्ताओं को ऑनलाइन भुगतान के लिए एक लिंक मिलेगा। इसी के साथ तत्काल बुकिंग के सभी विवरण वाला एक एसएमएस प्राप्त होगा। इसके बाद उपभोक्ताओं के पास ऑनलाइन भुगतान करने का विकल्प मिलेगा। यहां आप ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता के पास सिलेंडर डिलीवरी के समय नगद भुगतान करने का विकल्प भी उपलब्ध है। झारखंड की आदिवासी बिटिया स्मिता भावना को मिस ग्लैम फेस इंडिया का ताज, ऐसे जीता खिताब। झारखंड के गुमला जिले के सिसई प्रखंड की आदिवासी बिटिया ने मिस ग्लैम फेस इंडिया का ताज जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। सिसई बस्ती की स्मिता भावना ने मिस झारखंड एशिया इंटरनेशनल इंडिया 2020 का खिताब जीतने के बाद अब मिस ग्लैम फेस इंडिया का खिताब अपने नाम किया है। इसके लिए 27 जनवरी को यूपी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ऑनलाइन ऑडिशन में उन्होंने बाजी मार ली और खिताब अपने नाम कर लिया। साहिबगंज में फॉसिलस पार्क तैयार, सीएम हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन। साहिबगंज से 30 किलोमीटर दूर मंडरो प्रखंड के वन क्षेत्र में 10 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय फॉसिलस पार्क बनकर तैयार है। मार्च में इस पार्क का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उद्घाटन करेंगे। इसकी तैयारी में वन विभाग जुट गया है। बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बोटनी की देखरेख में 4 वर्ष पूर्व पार्क का निर्माण शुरू हुआ था। आप सबको बताते चले कि मंडरो और राजमहल की पहाड़ियों में डायनासोर से भी पुराना फॉसिलस पाया जाता है।
इसमें पेड़ के फोसिलस, पत्थर पर पत्ता की आकृति का फोसिलस दर्शनीय है। वहीं तलझारी प्रखंड के कटघर तालाब में चावल दाल नुमा फोसिलस पाया जाता है। मंडरों में देश विदेश से छात्र छात्राएं, शिक्षक और शोधकर्ता आकर शोध करते हैं। फोसिलस को संरक्षित करने के लिए भूगर्भ शास्त्री और वैज्ञानिक, वन प्रमंडल प्रशासन ने एकजुट होकर फोसिलस पार्क बनने और इसकी घेराबंदी कर संरक्षित करने की मांग की थी। इस पर सरकार ने मांग को पूर्ण करते हुए फोसिलस पार्क का निर्माण कराया। मुख्यमंत्री खुद इस निर्माण कार्य का मॉनिटरिंग कर रहे थे। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।